हेलो स्टूडेंट्स, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। तो सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सेट? सेट है क्या? इट इज़ अ कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये ऑब्जेक्ट्स की कैसी कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जो नेचुरल नंबर है ना, उन सबको इकट्ठा करके लिख दिया जाए तो जो कलेक्शन बनेगी उसको क्या बोलते हैं? उसको एक सेट बोल सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर इज़ वेल डिफाइंड। फिर अगर और बोला जाए, जैसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमने वेल डिफाइन कर दिया। तो जो जब भी वेल डिफाइन कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एक सेट बोल देंगे। फिर अगली बात होती है कि लिखा कैसे जाएगा सेट को। तो जो सेट्स को लिखा जाएगा, रिटन बाय कैपिटल लेटर्स, और जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है स्मॉल लेटर से। दे आर रिटन बाय स्मॉल लेटर्स। अगर इंग्लिश में है तो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, और डिजिट है तो वैसे लिख सकते हैं। और इनको सेपरेट करेंगे कॉमा से, सेपरेटेड बाय कॉमा, और साथ में एनक्लोज करेंगे, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये कुछ रूल्स हैं सेट को लिखने के। कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना है, जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने 1 2 3, एक सेट बन गया। ठीक है, ए इक्वल टू ABC, ये एक सेट बन गया। जो यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर्स की बात की थी, दैट स्मॉल लेटर्स मीन्स जो अंदर है ना वो स्मॉल लेटर आना चाहिए, कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है मेथड। थोड़े से एग्जांपल्स देख लो, क्योंकि ये जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, इसमें किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स हु प्ले फॉर इंडिया। एक और कलेक्शन की बात करता हूँ, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर हैं और जो इंडिया के लिए खेलते हैं, इनमें से कौन सा सेट होगा? अब अगर आप बात करें जो इंडिया के लिए खेलते हैं ना, वो तो 11 ही प्लेयर्स होंगे और ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। जिसको एंट्री मिल गई तो डिफाइंड है, कोई दूसरा उसमें नहीं आ सकता। अब सचिन खेल रहा है फिर या कोहली खेल रहा है तो उनको एंट्री मिल चुकी है, कोई दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन तो ये तो चलो सेट हो गया, इट इज़ अ वेल डिफाइंड। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बेस्ट क्रिकेटर की ना, तो बेस्ट अब मेरे अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। कोई बोलता है देखो युवराज बेस्ट है, कोई धोनी को बोलता है, कोई कोहली को बोलता है। तो सबकी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 है वो डिफरेंट होती है। तो इसको हम सेट नहीं मान सकते, नॉट अ सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं मेथड्स टू राइट सेट्स। मेथड्स टू राइट सेट, तो पहला तो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो यही है जो हमने पढ़ी, इसको रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेट को कैसे लिखा जाएगा? सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट कर देंगे? कॉमा से। और आपको करली ब्रैकेट्स को भी यूज़ करना है, करली ब्रैकेट्स के में एनक्लोज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अब एग्जांपल देखो, द सेट ऑफ
वॉवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो वॉवल्स है ना, उसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूँगा तो इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, AEIOU। ये रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ MISSIPI मिसिसिपी may be written in रोस्टर फॉर्म एज। कैसे लिखा जा सकता है? MISP। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान देना, क्या कि एस दो नहीं 4 बार आया, लेकिन सेट में सिर्फ एक बार ही आएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट है वो आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप रिपीट करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, क्योंकि जनरली रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक एलिमेंट अगर सेट में आ गया तो उसको आप चाहे 2 बार लिखो, 3 बार लिखो या 1 बार लिखो, तो उसका एक ही मतलब है, तो बेटर ना ही लिखो। एंड यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म आती है, जो सेकंड मेथड है, फर्स्ट तो हमने रोस्टर फॉर्म देख लिया ना, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने के लिए जो सेकंड फॉर्म आती है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट है ना, उसको डिस्क्राइब किया जाता है बाय अ रूल और प्रॉपर्टी। कोई मैथमेटिकल रूल होगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कोई मैथमेटिकल कंडीशन होगी, वो कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराया जाएगा, और उस कंडीशन के सेटिस्फाई करने पर जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो सेट होंगे। मीन्स आपको उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद सेट को बिल्ड करना है, तभी इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, A=X सच दैट X सेटिस्फाई अ प्रॉपर्टी PX, जो कि X का फंक्शन हो सकती है। यहाँ पे X में कोई कंडीशन होगी। ये जो मैंने PX लिखा ना, ये क्या है? इट इज़ कंडीशन ऑन X। मीन्स ए में वो सारे, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे कैसे? ए विल कंटेन ऑल एक्स विच सेटिस्फाई, जो क्या करते हैं, पी एक्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो इसमें ए में आएंगे। एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू R। तो इसमें देखो ए में क्या क्या आएगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन सी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स आएंगे, तो इसको सेटिस्फाई करा लो। आई थिंक यहाँ पे से एक्स की वैल्यू ए की आती है -1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए इज़ दिस सेट -1। ये रोस्टर फॉर्म आ गया, और जो ऊपर लिखा मैंने, इट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स आते हैं, सम स्टैंडर्ड सेट्स। स्टैंडर्ड कैसे? जो पहले से बने हुए हैं, बस आपने याद करना है। जैसे n कहीं लिखा होगा तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। r लिखा होगा तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो। अगर z लिखा होता है कहीं पे तो सेट ऑफ क्या होता है वो? इंटीजर्स होता है। स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। q कहीं लिखा हो तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर कहीं, चलो काफ़ी है इतने, जैसे z पॉजिटिव लिख दिया तो इसमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आने हैं सिर्फ,
इसी तरह से आर पॉजिटिव लिखा होगा तो पॉजिटिव रियल नंबर एंड सो ऑन। क्यू पॉजिटिव आर पॉजिटिव भी कुछ ऐसे ही वर्क करेंगे। कुछ थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट है b इक्वल टू एक्स क्यू सच दैट x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू n। ओके। एंड सेकंड है c कोई सेट है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर p। तो इनको कर लेते हैं। देखिए सब एक और लिख लो एग्जांपल। थर्ड a इक्वल टू x such that mod x less than 9। फोर्थ a equal to x such that x square plus 2x plus 10 लेस देन 0। चलिए इन चारों को कर लेते हैं। तो पहला जो है ना, ये तो सिंपल ही है। आपको वो नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से छोटे हों। तो इसमें इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, 5 से छोटे नेचुरल नंबर। तो कितने कौन कौन है वो, और उनका क्यूब लेना है। पहले तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4 होते हैं। अब इनका आपको क्यूब कर लेना है। तो 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब इज़ 27 एंड 4 क्यूब इज़ 64। तो सिंपल था। अब कोई नंबर है ना प्राइम नंबर p, उसका पॉजिटिव फैक्टर लेना है आपको। कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, मतलब प्राइम नंबर है यहाँ पर p है, तो उसका जो पॉजिटिव फैक्टर होगा वो यहाँ पर सेट सी में आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स ही तो नहीं बनते हैं उसके। उसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो एक फैक्टर तो उसका 1 होता है, और दूसरा वो नंबर इट सेल्फ खुद बनता है। ये दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, और तो कोई फैक्टर बन नहीं सकता है। तो अगर इस सेट की बात करूँ मैं तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और दूसरा नंबर खुद आएगा। तो 1 और p आ गया इसका आंसर। अब थर्ड को मैं सेपरेटली सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर थर्ड जो है थर्ड में आपको क्या चाहिए, वो सारे x चाहिए। यू रिक्वायर ऑल दोज x विच आर फॉर विच मॉड x इज लेस देन 9। मॉड x तो 9 से छोटा कहाँ कहाँ होता है, देख लेते हैं। ग्राफ बना के देख लो। दिस इज x, दिस इज मॉड x। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। अब ड्रॉ कर लो तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। मॉड एक्स मुझे, अच्छा 9 तक जाना है ना, तो मान लो 1 मैंने पूरा शो नहीं किया है। 1 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे मान लो अगला पॉइंट कितना है, ये 7 है, ये 9 है, और अगला पॉइंट हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ही क्योंकि 9 था ना तो 9 तक तो कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ले लिया 4 के बाद 7 -7 फिर -9, और अगला मैंने -10 ले लिया। तो यहाँ भी ऐसे करो 4 7 9, और अगला पॉइंट है वो 10 ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स बीच में और नंबर्स भी हैं लेकिन मैंने वही शो करना है जो मुझे चाहिए। तो 9 से नीचे नीचे रखना है मॉड एक्स।
ये जो ऊपर की तरफ है ना, ये ग्राफ है ना, ये मॉड एक्स है, ठीक है। तो ये मुझे 9 से छोटा रखना है। अब 9 से छोटा रखने का मतलब क्या है, दिस इज़ 9 और ये 9 के करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे और लेफ्ट साइड -9 के ठीक ऊपर होगा। तो मुझे इस मॉड के ग्राफ को 9 से नीचे नीचे रखना है, ठीक है, 9 से नीचे, इसके आगे नहीं जाना है। तो 9 से नीचे मॉड एक्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या है, पॉजिटिव साइड में +9 तक है और नेगेटिव साइड में -9 तक है। तो ग्राफिकली आपने इसका रिजल्ट देख लिया। अगर मॉड एक्स <9 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है ना, ये माइनस इज लाइंग टू राइट ऑफ -9 एंड लेफ्ट ऑफ +9। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -9 से बड़ा है एक्स और 9 से छोटा है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर फिर क्या बनेगा, इसका आंसर यही बन जाएगा कि, देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ बताया नहीं था कि नेचुरल नंबर है या फिर क्या है, तो इसको इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर लो, दैट जो दैट एक्स इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो थोड़ा सा लिखना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर क्या क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई, -9 के राइट में -8, -7, -6 एंड सो ऑन, 0 भी आएगा, 1, 2 और अप टू 8, 8 तक ही आएगा। तो ये यहाँ पर सेट बना। फोर्थ को सॉल्व करिए। फोर्थ में है x² + 2x + 10 < 0। तो मुझे यहाँ पर वो सारे सेट चाहिए जिनके लिए x² + 2x + 10 < 0 आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, ये जो ग्राफ है ना, दिस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है। कंपेयर करो ax² + bx + c से। अगर a की वैल्यू हो 0 से बड़ी, जो कि यहाँ पर भी है, तो वो अपवर्ड पैराबोला बनाता है, अपवर्ड पैराबोला बनाता है ना। तो बना दो यहाँ पर, ऐसे बनेगा। फिर अगला काम होता था डी को चेक करना, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि इस केस में कितना है, b², 2 का स्क्वायर -4 × 10 × 1। तो ये आई थिंक नेगेटिव आ गया। डी अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब नो रूट्स आर प्रेजेंट। अगर कोई भी रूट नहीं है तो एक्स एक्सिस को ये टच या कट नहीं करेगा, ग्राफ इसके ऊपर ही रहेगा, एक्स एक्सिस। और ये हमारा है x² + 2x + 10। क्योंकि इसका कोई भी रूट प्रेजेंट नहीं है तो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रहेगा। और अगर ऊपर रहेगा, इस डायग्राम से मुझे लग रहा है कि x² + 2x + 10 इज ऑलवेज इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। तो एक्स एक्सिस से ऊपर कुछ भी हो ना तो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज x² + 2x + 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हर एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो उल्टा चाहिए ना, 0 से छोटे एक्स चाहिए। तो मतलब एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए 0 से छोटा है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि टच ही नहीं किया ना इसने, देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है। अगर टच नहीं किया है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। दिस मीन्स दैट इज ए इज एम्प्टी सेट। यहाँ पर एक एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और ऐसे ही एम्प्टी सेट को फाई से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू फाई आ गई। सो ओके स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। इसमें हमने सेट की डेफिनेशन कर ली एंड रोस्टर फॉर्म और दूसरी कौन सी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, उसको कर लिया। फिर थोड़े से क्वेश्चन भी कर लिए। अब इसका जो अगला लेक्चर आएगा सेट्स का, मे बी कल आ जाए या परसों आ जाए, देखते हैं। तो उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे और उनके ऊपर फिर क्वेश्चन तो चलो लेक्चर में होते ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको और अच्छा इस तरह कंटेंट तो मिलता ही रहेगा।